किसी रिलेशनशिप में हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमें लगातार क्यों ट्रिपल एट एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, आखिर हमें लगातार क्यों डबल एट एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। दोस्त, अगर आपको भी लगातार ट्रिपल एट या फिर डबल एट नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप आपके लिए कैसा है। आज इस बारे में बात करेंगे, या फिर एंजल के इस ट्रिपल एट या फिर डबल एट एंजल नंबर को डिकोड करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और उस टाइम पर हमें लगातार कंटिन्यू तरीके से एंजल नंबर दिख रहे हैं। और एंजल नंबर सिर्फ किस तरीके से दिख रहे हैं, डबल एट, ट्रिपल एट या फिर डबल एट। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको ये एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो एंजल का साइन है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ऑन ऑन द वे है, वो सही तरीके से अभी पूरी नहीं हुई है। बस आपको उस टाइम पर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना है, जिससे आपका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बेहतर हो सके। ये रिलेशनशिप एक नए सिरे में, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से चल सके। आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहला मैसेज होता है एंजल की तरफ से आपके लिए। मतलब आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो एक काफ़ी अच्छे, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी हसीन इंसान है। वो आपका ख्याल रख रहे हैं, आप उनके साथ खुश हैं, वो भी आपके साथ खुश हैं और अभी आपको खुश ही रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जो दूसरा मैसेज रहेगा एंजल की तरफ से वो ये रहेगा कि आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमियां कर रहे हैं, उन कमियों को आपको ढूंढने की जरूरत है। आपके प्यार में आपकी ताकत तो है, लेकिन शायद कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक हमारी तरफ से भी हो रही हैं, जिस वजह से चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एंजल का एक मैसेज ये भी होता है कि हमारी लाइफ में हम पेशेंस नहीं रख रहे हैं, हम अपने पार्टनर को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं या फिर ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉजिटिव भी हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप है, फिर किसी भी जगह पर आप हो, कोई भी काम भी आप कर रहे होंगे तो वो चीज़ें उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी काम कर जाते हैं तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाती। इस वजह से अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। साथ में एंजल का एक मैसेज ये भी होता है कि आपका जो रिलेशन है वो सोलमेट कनेक्शन का रिलेशन है। राइट, मतलब ये चीज होनी ही थी, ये यूनिवर्स ने प्री डिसाइड की थी कि अगर आप इनके साथ हैं तो ये चीज या फिर ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा, ये इंसान आपका सपोर्ट करेगा, ये इंसान आपके साथ कंपेटिबल है, दोनों के बीच में समझदारी भी है। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोगों के रिलेशन में दिक्कतें भी चल रही होंगी, लेकिन इस टाइम पर आपको उन दिक्कतों से लड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप रिलेशनशिप को भी चला पाएंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपका पर्सनल और प्रोफेशनल चीजें रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा एंजल का एक मैसेज ये भी होता है कि शायद आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। हालांकि आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं, आप एक पावरफुल इंसान हैं, लोग आपकी बातों से आकर्षित होते हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने लाइफ में बैलेंस मेंटेन नहीं किया, हम अपनी लाइफ को लेकर खुश नहीं, हम अपने रिलेशनशिप को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, हम चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हम उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। राइट, तो जो चीज़ें एक्चुअल में हैं वो चीज़ें आप समझिए, उन चीज़ों को ही एब्जॉर्व करिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है ना, इसके अलावा एक बड़ा अच्छा सा पावरफुल मैसेज होता है यूनिवर्स का आपके लिए कि आप जो भी इंसान है ना वो बहुत अच्छे और बहुत सच्चे इंसान, प्योर इंसान है। ठीक है ना, बट फिर भी कुछ मिसिंग है। आप शायद जमीन से जुड़े हुए इंसान पहले थे, अभी जमीन से जुड़े हुए इंसान नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा जो आप अभी एक अलग दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया से बाहर आके आपको चीज़ें सही तरीके से या फिर प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल आप सोच पाते थे पहले, शायद उतना प्रैक्टिकल अब आप नहीं सोच पा रहे हैं। इस वजह से कुछ ना कुछ कमी आपके साथ हो रही है, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ लगातार फाइट हो रही है। तो फाइट होने का रीज़न यही है, चीज़ें बैलेंस नहीं है, चीज़ें आप ग्राउंड लेवल पर नहीं सोच पा रहे हैं। जो एक्चुअली आपको सोचना चाहिए, जो बात आपको करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, वो चीज़ें आप नहीं समझ रहे हैं। करना कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है, कर कुछ और जाते हैं, कर कुछ और जाते हैं। राइट,
तो ग्राउंड लेवल पे, या फिर बहुत से ऐसे इंसान होंगे आपकी लाइफ में जो क्लियर तो होंगे, जो जो आपके आप पर भरोसा तो करते होंगे, लेकिन आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते होंगे, तो उनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दीजिए, या फिर अपने पार्टनर के ऊपर भी आप भरोसा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक चीजें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी जितना ज्यादा आप डिजर्व करते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीजें आपके जरूर समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।